हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारा फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने शुरू किया था हमारा जो लिक्विड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हम बहुत से टॉपिक देख चुके हैं। आज जो टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि उसमें आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो एक लिक्विड होता है वो फ्लो करता है। अब ये बात तो आपको पता है, जो लिक्विड होता है या कोई भी ऐसा फ्लूइड जो बह सकता है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है कि जो एक कोई भी लिक्विड होता है, जरूरी नहीं वो लिक्विड हो, वो गैस भी हो सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह फैल के जा सकता है। अच्छा, समझ में नहीं आया क्या? चलिए मैं समझाती हूँ कि एक्चुअल में आज हमें क्या करना है। देखिए, एक्चुअल में हमें ये करना है, आपको जैसे कि ये पता है हमारा जो मैटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, वो होता है हमारे 3 टाइप्स का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या सीख रहे थे कि इन्हीं ये जो हमने 3 पार्ट्स लिए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सॉलिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड जो होता है उसके ऊपर स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेन लगता है एंड अनदर। ऐसे ही हमने जो शुरू किया पार्ट वो है हमारे लिक्विड के बारे में। अब लिक्विड में जब हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है विस्कोसिटी, इसमें हम ना सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लेंगे, हम लिक्विड के साथ गैस भी लेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं वो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिक्विड के लिए होती है, वो आपके गैसेस के लिए भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोच के देखिए इस चीज को थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड होता है, मान लीजिए कि ये कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको अगर डिस्प्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये बॉडी उठ के यहाँ आ गई, कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट इसने किया एक्स डिस्टेंस का। लेकिन इसके ऊपर 2 तरह से काम हो सकता है। कैसे? या तो ये बॉडी ऐसे रखी हुई हो और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस। पहला तरीका तो ये है इसको अपनी जगह से दूसरी जगह हिलाने का। दूसरा, ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, सॉलिड है, मैंने इसको उठाया, अगेन फोर्स लगाया, क्योंकि फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे अगर इसको उठाना है। तो जैसे ही मैंने इसको उठाया तो मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, अगेन ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। दैट्स मीन कि अगर आपको किसी सॉलिड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आपको उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। बट अगर यहीं पे ही बात करूं मैं एक लिक्विड की, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, मैंने वाटर ले लिया, अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मान लीजिए मैंने एक ग्लास में पानी लिया हुआ था, तो मैं अगर उस ग्लास को नीचे गिरा दूं तो उसका जो पानी है वो बहते हुए कहाँ जाएगा, वो बहते हुए कुछ इस तरह से जाएगा। यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही जाता है। सेम ऐसा ही अगर आप, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बलून था जिसमें हमने हवा फिल की हुई थी। अब जो हवा उसमें हमने फिल की है, जो गैस हमने फिल की है, अगर मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो मान लीजिए कि मेरे पास जो हमारे पास ये बलून था, उस बलून में जो हमने हवा भरी थी, अगर मैं उस बलून के नोट को ओपन कर दूं तो उसकी जो गैस है विदाउट एनी फोर्स क्या करने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, वो बहने लग जाएगी। जैसे कि हमारा पानी गया था एक जगह से दूसरी जगह, हमें उतना फोर्स किसी भी लिक्विड को या गैस को फ्लो कराने में नहीं लगता जितना फोर्स हमें किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने में लगता है। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारे जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में क्या क्या आता है, लिक्विड फ्लूइड जो होते हैं हमारे, हर वो चीज आती है जो बहती है, जैसे कि हमारा पानी हो गया, हमारा कोई भी ऑयल हो गया, हनी हो गया, क्योंकि आपको पता है हनी में भी टेंडेंसी होती है, अगर उसको बहुत ज्यादा हनी को एक जगह इकट्ठा करेंगे, बहुत ज्यादा हनी को अगर एक जगह लाने की कोशिश करेंगे तो उसकी लेयर्स है ना निकलने लग जाती है, बाहर निकलने लग जाती है, ऐसा ही होता है। यानी कि हनी में भी प्रॉपर्टी होती है। कैरोसिन ऑयल हो गया हमारा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हर वो चीज जो बह सकती है वही हमारी क्या करेगी, विस्कोसिटी का फिनोमिना करेगी। मतलब अब बात करते हैं हमें
हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो विस्कोसिटी है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। अब बात करते हैं जो पानी या कोई भी आपका लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है या फिर आपकी गैस वगैरह है, ये विस्कोसिटी शो कैसे करते हैं। चलिए उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। टॉपिक बहुत ही इजी होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑब्वियसली आप लोग लिक्विड के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं, समझने भी वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है, फिर इस डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी एग्जांपल देके कि आपका जो लिक्विड होता है हमारे घर पे या कहीं पे, जो हमारी ऐसी कोई लिक्विड या फ्लूइड वाली चीज होती है जो विस्कोसिटी को शो करती है, वो क्यों करती है और ये विस्कोसिटी आखिर में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी। तो देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैस। ये लिक्विड की भी प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर गैस की भी। ये चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो ये या तो आपके लिक्विड की होती है या फिर गैस की होती है, और इन दोनों को मिला के आप इसको फ्लूइड बोल सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप लिक्विड बोल रहे हो या आप गैस की बात कर रहे हो तो दोनों को मिला के आप फ्लूइड भी बोल सकते हो। यानी कि फ्लूइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड बाय virtue of which an internal friction, विस्कोसिटी में एक इंटरनल फ्रिक्शन लगता है, फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। जब आपका जो फ्लूइड होगा, या वो गैस हो चाहे वो आपकी कोई लिक्विड हो, जब वो मोशन में होगा तो उसके इंटरनल अंदर की तरफ से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इन द फॉर्म ऑफ लेयर हैविंग रिलेटिव मोशन। यानी कि जो लेयर्स होंगे उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो क्या करेंगी, एक रिलेटिव मोशन बनाना शुरू कर देंगे। अब इसमें जो एक दो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो भी देख लीजिए। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर। विस्कोसिटी का काम ही होता है जो आपकी ये जो मोशन है ना लिक्विड का या कोई भी फ्लूइड का, उसके मोशन को रोकने का काम करती है। यानी कि मोशन को रोक रही है तो क्या बन गया विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड या फिर फ्लूइड के लिए, वो बन गया आपका फ्रिक्शन। फिर बोला इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब मैंने अभी तो कहा अगर वो मोशन को रोक रही है, फ्लूइड के मोशन को रोक रही है, मतलब वो फ्रिक्शन बन गया। और फ्लूइड के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। और विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग ऑफ लिक्विड, इसको आप विस्कस ड्रैग भी बोल सकते हो, लिक्विड के द्वारा लगाया गया। अब काफी बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि ये जो हमारी विस्कोसिटी है एग्जैक्टली क्या है। तो भाई इस चीज को जरा समझिए। मान लीजिए कि आपसे ना गलती से किसी टेबल के ऊपर ग्लास रखा था और ग्लास पे हाथ लग गया और पानी बहने लग गया उस ग्लास में से। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास ग्लास था, ठीक है, इसमें पानी था। मैंने इस ग्लास को गलती से गिरा दिया और ये ग्लास हमारा गिर गया कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये पानी जो था वो इसमें से बहना शुरू कर रहा है और पानी की ऐसे लेयर्स बन रही हैं और पानी आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि पानी जब इसमें से बह रहा था तो बच्चों देखो लेयर बनना शुरू होती है। सबसे पहले ये वाली लेयर बनी होगी, फिर इसके ऊपर दूसरी आई होगी, फिर इसके ऊपर तीसरी आई होगी, फिर ऐसे ही नेक्स्ट हमारी लेयर्स बन रही होंगी। यहाँ पे जैसे ये लेयर्स बनती हैं, आपकी फर्स्ट लेयर हमेशा रहती है, फिर ऊपर वाली रहती है, फिर नीचे वाली रहती है, फिर ऐसे ऐसे ये लेयर्स आपकी चलती रहती है। कब तक, जब तक वो पूरी फैल नहीं जाती, लास्ट में सिर्फ आपकी ये लेयर नहीं रह जाती, बहुत पतली सी लेयर पीछे रह जाती है और सारा पानी कहाँ बह जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। आप इसको एकदम अपना प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इतना तो समझ में आया कि जब पानी बहता है तो वो कैसे बहता है, लेयर्स बना के। चलिए अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने कहीं इकट्ठा पानी को, कोई भी कहीं पे भी इकट्ठा पानी, तो आपने पत्थर जरूर मारा होगा उसमें। तो जब आप उस पानी में, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक कोन है या फिर कुछ भी मान लीजिए जिसमें पानी है, आपने पत्थर मारा, इसके अंदर बहुत सारा पानी था, मान लीजिए कि पत्थर जो था वो आपका यहाँ जाके गिर गया,
तो यहाँ पे ना लेयर्स बनने लग जाती हैं कुछ इस तरह से, आपने देखी भी होंगी, आई एम श्योर आपने देखी होंगी। ये लेयर्स कुछ इस तरह से बनने लग जाती हैं। दैट्स मीन कि जो लेयर्स हैं वो क्या बताना चाह रही हैं कि जो लिक्विड होता है वो लेयर्स में फ्लो करता है। सॉलिड तो एक जगह से दूसरी जगह सीधा खुद पूरा चला जाता है, ऐसा नहीं इसका आधा पार्ट यहाँ है, इसका आधा पार्ट यहाँ है, नो, इसका कंप्लीट पार्ट जाता है, सॉलिड कंप्लीट जाता है। बट लिक्विड या गैस जब फ्लो करती है बेटा, तो वो कंप्लीटली एकदम से फ्लो नहीं करती है, वो करती है लेयर्स में। जैसी लेयर्स मैंने आपको यहाँ बताई है, जैसे आपने किसी पानी में अगर पत्थर डाला तो लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। और ये लेयर्स कैसे बनती हैं? पहले लेयर्स ये बनेगी, फिर सेकंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ और आगे आगे फोर्थ हल्की 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 लेयर बनेगी। ये बहुत अच्छे से आपको दिखाई देती है बीच वाली जो होती है। फिर उसके बाद ये थोड़ी फेड 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 होती चली जाती है और लेयर्स बनना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें इतना तो बात पता लगा कि जो लिक्विड होता है वो आपका क्या करता है, वो फ्लो करता है एकदम आपके किसमें, लेयर्स में। तो यहाँ पे देखिए एक जो आपने लाइन पढ़ी होगी कि हमारा जो लिक्विड होता है वो रिलेटिव मोशन करता है। अब रिलेटिव मोशन क्यों आया बेटा यहाँ पे? रिलेटिव मोशन इसलिए क्योंकि इस लेयर, फर्स्ट लेयर की वजह से सेकंड बनी, सेकंड की वजह से थर्ड बनी, थर्ड की वजह से फोर्थ बनी है। ये रिलेटिव मोशन आपका चलता रहता है। सेम ऐसा इसमें होता है, फर्स्ट लेयर बनी, फिर उसके ऊपर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, फिर चौथी बनती है, ऐसी बनती चली जाती है। यानी कि ये आपका रिलेटिव मोशन शो करता है। बट यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये जो लेयर्स आपकी बनी है, ये लेयर्स क्या काम कर रही हैं कि ये लेयर्स है ना रोकने की कोशिश करती हैं। एक लेयर है ना नेक्स्ट लेयर को बना नहीं रही है, उसको क्या करती है, ड्रैग करने की कोशिश करती है, धकेलने की तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन एक अंदर से, इन लेयर में अंदर से एक फ्रिक्शन आता है जो इनके मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है कि ये आगे ना जाएं, ये ज्यादा ना बह जाएं। कहने का मतलब कि रोकने का मोशन को रोकने का मतलब है कि आपका जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जो गैस है, वो ज्यादा ना बह जाए, ज्यादा दूर तक ना चला जाए, इसलिए उसके अंदर से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। वही फोर्स आपका क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। यानी कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी है कि अंदर से इंटरनल एक फ्रिक्शन का लगना, ताकि आपके फ्लूइड के मोशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अब मैंने विस्कोसिटी को ये तो बोल दिया कि ये एक अपोजिंग फोर्स है, किसके लिए, लिक्विड के या फिर आपका गैस के मोशन के लिए, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब हमें ये देखना है कौन ज्यादा विस्कस है। विस्कस का मतलब समझते हैं? विस्कस का मतलब होता है कौन कम बहेगा। विस्कोसिटी का ये मतलब नहीं है कौन लिक्विड ज्यादा बह जाएगा। विस्कोसिटी का मतलब है कौन लिक्विड कम बहेगा, कौन कम विस्कस है। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा विस्कस है और कौन ज्यादा विस्कस नहीं है। मैं ये इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके पक्का परफेक्टली अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा ऑयल, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे वाटर, देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे हनी, और फिर चलिए आप ये तीनों ही लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा विस्कस कौन है? विस्कस को अगर मैं, विस्कस जो होता है, देखिए इस वर्ड को समझना, विस्कस का मतलब होता है बेटा गाढ़ापन, कि कौन ज्यादा गाढ़ा है। और विस्कोसिटी, एक विस्कस जो आपका कोई भी फ्लूइड होगा उसकी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, कि वो उसके गाढ़ेपन को बनाए रखे, उसके ऊपर एक जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो बनाए रखे। तो आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है? क्या कहोगे आप, कौन ज्यादा विस्कस है? तो आप कहोगे कि भाई हनी एक ऐसा है कि आप हनी को, अगर हनी की आपने एक ड्रॉप ली और अपने हाथ पे डालोगे तो हनी की जो ड्रॉप आपने डाली है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने डाली है। समझे इस चीज को? तो हमने ये बात मानी कि हनी सबसे ज्यादा क्या है, विस्कस है। फिर बात करते हैं ऑयल की और वाटर की। तो ऑयल और वाटर में से कौन सबसे ज्यादा विस्कस है? तो आप कहोगे वाटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप वाटर की एक ड्रॉप हाथ पे डालोगे तो वो बहने की कोशिश करती है, रुकेगी नहीं।
बट अगर ऑयल की बात करें और ऑयल की ड्रॉप आप हैंड पे डालोगे तो वो रुक भी सकती है, बहेगी बट कम बहेगी, इतनी ज्यादा नहीं बहेगी जितना आपका क्या बहेगा, वाटर। तो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा विस्कस है वो है ऑयल, और थर्ड पे क्या रहेगा आपका, वाटर। तो विस्कस से हमें क्या पता लगा, विस्कस से हमें पता लगा कि विस्कस एक प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की कि वो बह सकता है, जो कम बहेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, जो कम बहेगा उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हमने क्या कहा कि हनी की विस्कोसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये तो बहता ही नहीं है। आप एक प्लेट लो, खुद इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करके देखो। एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर एक ड्रॉप हनी की डालिए, एक ड्रॉप ऑयल की डालिए और एक ड्रॉप डालिए आप वाटर की, और उस प्लेट को कुछ इस तरह से कर दीजिए इंक्लाइन। आप देखिए कौन सबसे जल्दी बहता है उस प्लेट में। आप देखेंगे सबसे पहले पानी जा रहा है, फिर ऑयल जा रहा है और फिर आपका हनी जा रहा है। इसका मतलब जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी हनी की। हनी सबसे ज्यादा विस्कस होता है, सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा विस्कोसिटी की पावर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक लेयर क्या करती है, हर एक लेयर रोकने की कोशिश करती है ताकि नेक्स्ट लेयर ना निकले और ये जल्दी से फ्लो ना हो जाए। जबकि हमारा जो वाटर होता है, हमारा वाटर क्या करता है, इजीली फ्लो कर जाता है, उसको ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होती है उसकी, ना ज्यादा वो विस्कस होता है, गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो क्या कर जाता है, वो आपका इजीली फ्लो कर जाता है किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह के ऊपर। तो इस चीज को यहाँ पे आपको नोटिस करना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी चीज ज्यादा विस्कस होती है, या फिर मैं कहूँ कौन सी ऐसी फ्लूइड है जो क्या करेगा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रखता है। तो ये तो बात हो गई हमारी ये कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी जस्ट एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई ऑन एनी फ्लूइड, गैस और लिक्विड, किसी पे भी कर सकता है। ये तो बात हो गई हमारी इसके बारे में, और हमें अच्छे से समझ में ये पॉइंट आ चुका है कि एक्चुअल में हमारी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है। समझ में आया आपके कि विस्कोसिटी क्या होती है? तो चलिए अब शुरू करते हैं इस विस्कोसिटी वाले टर्म को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि जो विस्कोसिटी है उसको हम शो कैसे करेंगे, क्या इसका कोई फॉर्मूला है, इसको हम मैथमेटिकल टर्म से शो कर सकते हैं क्या? अगर हमें इसको मैथमेटिकल टर्म से रिलेट करना है तो क्या इसके न्यूमेरिकल्स भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे? इन्हीं सभी चीजों का मैं अब यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शुरू करें, अगर आपको विस्कोसिटी अच्छे से समझ में आ गई हो तो। सबसे पहली बात कि फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स में मूव करता है, लेयर्स में फ्लो करता है। दूसरी बात हमने क्या जानी कि जो गाढ़ा होता है वो कम फ्लो करता है और जो कम गाढ़ा होता है वो जल्दी से फ्लो कर जाता है। तीसरी बात, विस्कोसिटी एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है जो किसी भी लिक्विड में लगता है, जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन करता है। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर चलती है, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर चलती है। ऐसा कुछ हम लोग समझ चुके हैं और आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि हमने शुरू किया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बेटा इसको शो करते हैं हम नीटा से। एक आप देखिए इसको बनाने का थोड़ा तरीका समझना। एन बनाना है, स्मॉल एम बनाते हैं ना, स्मॉल एन। स्मॉल एन को आप थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, ये बन जाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं हम नीटा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम नीटा, नीटा, ठीक है। अब बात करते हैं ये होता क्या है और ये क्या शो करता है। तो देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट, यानी कि ये किसी ना किसी चीज का क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो किस किस का है ये नीटा? ये रेशियो है आपका शियरिंग स्ट्रेस का, शियरिंग स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे आखिर ये शियरिंग जो स्ट्रेस आपको दे रखा है ये क्या है, ठीक है। अब आपको इतना पता होना चाहिए मेरे बच्चों के यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है।
क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको लिख पाएंगे और कैसे इसके फॉर्मूले को शो कर पाएंगे। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या है, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जब आप किसी भी सॉलिड के ऊपर कुछ टेंजेंशियल क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो कुछ इस तरह का फोर्स लगता है। तो देखिए नीचे वाली लेयर तो आपकी वैसी की वैसी है जैसी है, लेकिन जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ चली जाती है। तो भाई ऐसा ही तो कुछ आपका फ्लूइड में हो रहा है, नीचे वाली लेयर तो ऐसे के ऐसी है, पहले नीचे वाली चली ना, और आपकी ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर चलती है। तो यहाँ पे जो शियरिंग स्ट्रेस है वो है बच्चे आपका फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि आपका स्ट्रेस क्या होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है। फिर बात करें हम अगर हमारे स्ट्रेन की, इस पे लिखा है स्ट्रेन रेट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्ट्रेन रेट। तो बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है। स्ट्रेन रेट है यहाँ पे आपका वेलोसिटी बाय लेंथ, कि कितनी लेंथ पे आपके फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, यानी कि कितनी लेंथ पे आपका जो फ्लूइड है वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो अब चलिए फॉर्मूला निकालते हैं। हमारा जो नीटा होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया और आपका वेलोसिटी बाय में लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फोर्स अपॉन एरिया एंड लेंथ बाय वेलोसिटी। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या निकल के आया है, ये हमारा एक्चुअल में निकल के आया हमारे नीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, जो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है और हमें इसका क्या निकालना है, आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये। अब ये तो बात हो गई हमारे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में विस्कोसिटी की वैल्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू। अब ये चीज समझिए कि एक्चुअल में ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना फोर्स एक लेयर किसी एरिया पे लगाती है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो मेंटेन करके रखता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट को। अब आप कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, तो बेटा मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डायमेंशंस कराए थे कि जब किसी फिजिकल टर्म को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो लेंथ जो है वो ग्रेडियंट कहलाती है। यानी कि अगर मैंने यहाँ v बाय एल लिखा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर मैं a बाय एल लिखूंगी तो एक्सेलरेशन ग्रेडियंट, f बाय एल लिखूंगी तो फोर्स ग्रेडियंट, अगर स्पीड बाय एल लिखूंगी तो स्पीड ग्रेडियंट। कुछ भी हो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है आपकी क्या, वो आपकी बन जाती है ग्रेडियंट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस से वैल्यू निकालना। कहने का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने खेत वगैरह देखे होंगे तो उनपे लाइंस वगैरह रहती है, बॉक्सेस वगैरह से बने रहते हैं, तो वो सेम डिस्टेंस पे बने होते हैं, उन सेम डिस्टेंस को मेंटेन करने का काम होता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इसी लेयर की डिस्टेंस को मेंटेन करके रख रही है। यानी कि दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए मैं इसको दोबारा आपको बना के दिखाती हूँ, जो आपकी लेयर्स बनेंगी ना उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आपकी सेम होगी। मान लीजिए आपकी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जब ये लेयर बनेंगी तो ये वेलोसिटी के हिसाब से क्या बनाएंगे, आपके बीच की ये लेयर्स है ना आपस में सेम डिस्टेंस बनाएंगे। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि हर एक लेयर का डिस्टेंस के हिसाब से सेम क्या होगी, वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। ऐसा नहीं है फर्स्ट लेयर की स्पीड बहुत ज्यादा, सेकंड की ज्यादा, लगभग इनकी क्या होगी, आपकी लेंथ के हिसाब से वेलोसिटी इक्वल होगी। तो ये था हमारा यहाँ पे इसका मेन मीनिंग कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो एक्चुअल में हमें क्या कहना चाह रहा है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में, कि हमारा जो ये यहाँ पे निकल के आया है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो भाई चलिए स्टार्ट करें कि हमारा ये जो यहाँ पे एक्चुअल है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ताकि कर सके हम किस तरह से हमारी वैल्यूज यहाँ पे शो होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले
हमारा जो फोर्स का है क्या होता है m1 l1 t-2। ओके डन। ये यहाँ पे हमारी लेंथ है जिसका होता है l। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे एरिया है, एरिया का होता है l स्क्वायर। और यहाँ पे है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारी l t-1। एल एल यहाँ से आपका कैंसिल, एक वैल्यू यहाँ से आपकी एल की कैंसिल हो गई। और ये टी कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ कैन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी क्या, ये आएगी आपकी m1 l-1 और t-1। नोट डाउन कर लीजिए इस डायमेंशन की वैल्यू को कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका डायमेंशन कितना आया है m1 l-1 t-1। अब बात करते हैं हमारा जो एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसके यूनिट क्या है। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली पूछ ली जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी क्या यूनिट होगी। तो बच्चों इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये यूनिट आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। या फिर इसकी सेकंड यूनिट आप लिख सकते हैं पास्कल सेकंड। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं ये टॉपिक। अब ये टॉपिक तो हुआ कि एक्चुअल में विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। अब जो हम देखेंगे वो विस्कोसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उससे पहले आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, फटाफट से डेफिनेशन को अच्छे से कर लीजिए। ये जो मैंने आपको ये मेन जो टॉपिक कराया है कोफिशिएंट का, ये कोफिशिएंट वाला टॉपिक कर लीजिए। डायमेंशन याद रखने हैं आपको, ये भी याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या है। और बता दूं कभी भी आपसे पूछे विस्कोसिटी के बारे में, अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये कंप्लीट जो मैंने आपको डिफाइन किया है ये कंप्लीटली डिफाइन करके आना है विद डायमेंशन एंड यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विस्कोसिटी का टॉपिक। अब हम विस्कोसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसका जो विस्कोसिटी होती है किस लिक्विड की ज्यादा होती है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या कि हमारी जो विस्कोसिटी होती है क्या उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है। चलिए देखते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे हम। तब तक के लिए फटाफट से नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। अब जैसे कि हमने विस्कोसिटी को समझा तो हमने कहा कि विस्कोसिटी एक्चुअल में रेजिस्टेंस है किसके लिए, फ्लूइड के लिए। यानी कि विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, वो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, उसमें एक रेजिस्टेंस बन जाता है, एक इंटरनल फ्रिक्शन बन जाता है जो लेयर्स को आगे भागने से, आगे की तरफ फ्लो करने से रोकता है। ये हमने पढ़ा कि ये विस्कोसिटी होती है। बट अगर आपको किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को कम करना हो तो आप चाहते हैं वो लिक्विड फटाफट से फ्लो कर जाए, वो अच्छे से फ्लो करना शुरू कर दे आगे की तरफ, तो आप क्या करेंगे। तो भाई इसी का ही आंसर अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इसको दो तरह से समझा जा सकता है कि अगर आपको विस्कोसिटी को कम करना है तो क्या करना होगा, और दूसरा मैं नॉर्मली इस टॉपिक को बोल सकती हूँ क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है वो विस्कोसिटी के ऊपर क्या कर सकता है, एक इफेक्ट डाल सकता है। अब वो किस तरह से इफेक्ट डाल सकता है वो सारी चीजें हमें देखनी है। उससे पहले आपको एक चीज रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए रिमाइंड करने में एक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम जो ये वर्ड बोल रहे हैं हमारा फ्लूइड, इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से। जो फ्लूइड होता है आपका, एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ मैं। हमारा जो फ्लूइड होता है तो बच्चों इसमें फ्लूइड में दोनों चीजें आती हैं। हमारा कोई भी लिक्विड आ सकता है जैसे कि पानी हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कोई भी चीज हमारी किस में आती है, लिक्विड में आती है। और फ्लूइड में भी हमारा क्या आता है, गैस आता है। अब ये गैस कौन सी हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, नियोन हो सकती है। कोई भी गैस किस में आती है, हमारी फ्लूइड में आती है।
ऐसा मैंने आपको अभी क्यों समझाया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब जो विस्कोसिटी होती है वो एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी होती है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। अब यानी कि जो लिक्विड होता है उसकी भी विस्कोसिटी होती है और जो गैस होती है उसकी भी विस्कोसिटी होती है। तो ये जो विस्कोसिटी है दोनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। अब ये तो हमें पता लग गया कि जो विस्कोसिटी है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अब ये दोनों पे अलग अलग पड़ता है, लिक्विड पे अलग पड़ता है और गैस पे अलग पड़ता है। मैंने दोनों का अलग अलग करके लिखा है, अलग अलग करके ही समझाऊंगी और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऐसे पजल होके दोनों को उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक में इंक्रीज होगा और एक में डिक्रीज होगा। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, इन लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज, लिक्विड में विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। हमने कहा सबसे जो अच्छी विस्कोसिटी होती है, जो सबसे अच्छा जो रोकने का काम होता है, जो फ्लो नहीं होने देता, वो होता है हमारे हनी में। ऐसा हमने पढ़ा, ऐसा हमने समझा, ये चीज हमारे अच्छे से समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो हनी है, अगर आप हनी को नॉर्मली ड्रॉप कहीं पे डालेंगे और फिर उसको ऐसा टेढ़ा करेंगे तो वो फ्लो शायद ना भी करे, ज्यादा ही गाढ़ा हुआ तो, और अगर फ्लो करेगा तो बहुत कम फ्लो करेगा, बहुत ही स्लो। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा विस्कस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है। अगर आपको उसकी विस्कोसिटी को कम करना है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। अब विस्कोसिटी कम होगी मतलब उसके ऊपर लगने वाला इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, जो उसको बहने से रोक रहा था, जो उसको गाढ़ापन दे रहा था, वो कम हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा, आप अगर हनी को गर्म करते हैं तो आप करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, इस सारी जो हमारा फिनोमिना है इसको, तो आपका जो हनी है वो बहने लग जाता है। यानी कि अगर आप हनी को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और हनी जो बह नहीं पा रहा था वो इजीली क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। तो ये तो था कि हमारा जो लिक्विड होता है, लिक्विड कोई भी लिक्विड हो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लिक्विड के लिए मैंने नीचे यहाँ पे एल लिख दिया है जो आपको ये बताएगा ये जो विस्कोसिटी है वो लेंथ की विस्कोसिटी है, सॉरी लिक्विड की विस्कोसिटी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे गैसेस के बारे में कि हमारी जो गैसेस होती है उसमें विस्कोसिटी जो होती है उन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जो हमारी कोई भी गैस होती है अगर आप उनको उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है बच्चा वो होने लग जाती है इंक्रीज, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाती है, कोलैबोरेट करने लग जाती है और इकट्ठी होने लग जाती है, यानी कि बहना क्या कर देती है, बंद कर देती है। बंद नहीं करेगी मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो आपकी लेस हो जाती है, कम हो जाती है अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज। तो ये आपकी गैस हो गई और ये आपकी इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो बात थी हमारी क्या, टेम्परेचर के बारे में कि जो विस्कोसिटी होती है यानी कि जो फ्रिक्शन होता है, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी फ्लूइड पे कि वो आने से रोक रहा है, उसको बहने से रोक रहा है, उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। वो डिपेंडेंट होता है कि अगर आपका लिक्विड है तो कैसा होगा टेम्परेचर के साथ और आपका गैस है तो कैसा इफेक्ट होगा उसका अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो आई होप आपके समझ में आया हो कि अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो, और अगर आप बात कर रहे हैं गैस की तो इनमें दोनों में क्या होगा, रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा
तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर आपका घटेगा तो आपकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये था हमारा सिंपली सा टॉपिक जो हमारा क्या बता रहा था कि हमारा जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का वो कैसा होता है किसी भी विस्कोसिटी पे, यानी कि फ्लूइड की विस्कोसिटी पे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स सीखेंगे। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमें सिर्फ ना एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना है, हमें ये भी देखना है कि डेली लाइफ में हम अपना कैसे इसको देख सकते हैं, किसी भी चीज को समझ सकते हैं कि डेली लाइफ में वो हमारे साथ कहाँ पे बीतती है, कहाँ हम उसको फील कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि आपको विस्कोसिटी कहाँ देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप एक्सपेरिमेंटली खुद से उसको देख सकते हैं। तो पहला मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, हनी इज थिकर। हनी आपका क्या होता है, थिकर होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, एंड हैज मच हायर विस्कोसिटी देन वाटर, यानी कि जो हमारा हनी होता है वो वाटर से ज्यादा क्या होता है, थिकर होता है, और वाटर से ज्यादा ही उसकी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑयल हैज मच विस्कोसिटी देन वाटर। जो ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी भी वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ, आप चाहे उसको विस्कोसिटी का यूज कह लीजिए, विस्कोसिटी का एग्जाम्पल कह लीजिए, जो आपका मन करे वो कह लीजिए, लेकिन अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमारा, कि जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी एंड इट्स वेरिएशन विद टेम्परेचर, जो विस्कोसिटी है और विस्कोसिटी का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, उस वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है हमारी टू सेलेक्ट सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर अ गिवन मशीन। कौन सी मशीन में कौन सा लुब्रिकेंट डालना एकदम बेस्ट रहेगा, ये हम विस्कोसिटी से जान सकते हैं, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो वेरिएशन शो करती है टेम्परेचर के साथ साथ। क्योंकि आपको पता है मशीनें क्या करती है, जब आप मशीनों पे काम करें, मान लीजिए मशीन एकदम रखी हुई है तो वो क्या कर रही है, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप मशीन पे काम करना शुरू करते हो और बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो मशीन में, बहुत टाइम पर मतलब बहुत देर हो गई है मशीन पे काम करते करते, तो मशीन गर्म होने लग जाती है। कोई भी मशीन हो, अगर आप फोन को भी लोगे तो फोन भी एक, मोबाइल फोन भी एक मशीन होता है, और अगर आप बहुत ज्यादा घंटे तक उसको यूज करोगे तो वो भी गर्म होने लग जाता है। ऐसे ही हमारा बल्ब होता है, जो रूम में हमारे बल्ब लगे होते हैं, अगर आप बल्ब को देखोगे तो बल्ब को अगर बहुत घंटों तक जलाया जाए तो ऊपर से गर्म हो जाता है। तो कोई भी मशीन हो, जब वो बहुत टाइम तक काम करती है, वर्क में रहती है, तो वो गर्म होने लग जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो जो मशीन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ऐसा लिक्विड उसमें डाला जाए, कौन सा ऐसा उसमें ऑयल डाला जाए, लुब्रिकेंट डाला जाए कि टेम्परेचर के साथ वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो बिल्कुल बह के निकल जाए। बिल्कुल कौन सा लुब्रिकेंट मशीन के लिए बेस्ट रहेगा, वो हम किससे पता लगा सकते हैं, वो पता लगाया जा सकता है किससे, हमारी विस्कोसिटी से। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हमारे लिए यूजफुल होता है विस्कोसिटी के बारे में जानना, कि किस तरह से हमारी जो विस्कोसिटी है वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कैसे काम आती ही रहती है। ऐसे ही जो विस्कोसिटी होती है उसके बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनमें देखा जाता है जो गैसेस होती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, फ्लो करती हैं, वो भी जो फिनोमिना है वो भी हमारा किस पे वर्क करता है, हमारी विस्कोसिटी पे। एक बहुत ही अपना बेस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है, उसकी क्या गाढ़ापन है, क्या विस्कोसिटी है, हमारी जो हमारी छोटी छोटी नसें वगैरह होती है उनमें हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो भी विस्कोसिटी पे ही डिपेंडेंट होता है। जब किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके ब्लड को चेक किया जाता है कि उसका जो ब्लड है वो मतलब कैसा है, ज्यादा विस्कोसिटी तो नहीं हो रही है, उसको बहने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो गई ब्लड की तो उसको फ्लो करने में क्या होगी, मुश्किल होगी। तो ये सारा क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी है, यानी कि जो हमारी विस्कोसिटी का टॉपिक है वो ना सिर्फ एक टॉपिक है, वो हमारा डेली लाइफ हमारे लिए भी क्या है, यूजफुल। तो ये हमारा टॉपिक था, हमारा इफेक्ट देखा हमने कि विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती है, लिक्विड पे कैसे रहती है और गैस पे कैसे रहती है, और हमने हमारे कुछ एग्जांपल्स देखे, यूजेस देखे किसके, विस्कोसिटी के। आई होप आपके समझ में आया होगा। फटाफट से इनके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में आप भूल ना जाए, रह ना जाए,
फिर करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे विस्कोसिटी से रिलेटेड होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट से अपनी पेन और नोटबुक लेके आइए, अपनी वीडियो को ऑन करना, स्टेटमेंट लिखना और पहले खुद करके देखना, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, जो टोटली हमारा जो विस्कोसिटी है उसके फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, अगर आप इनको सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद है विस्कोसिटी का तो भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के देखें और खुद से एक बार फॉर्मूला लगा के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें। मे बी आपसे हो जाए, इजी सा न्यूमेरिकल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा। अदरवाइज चलिए स्टार्ट तो हमें करना ही है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो सबसे पहले हम हमारे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट में जो भी हमारी गिवन वैल्यूज होंगी वो गिवन वैल्यूज रखेंगे, देन उसके बाद हम हमारे न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, स्क्वायर प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो प्लेट है वो एक स्क्वायर टाइप की प्लेट है। हमारी एक प्लेट यहाँ पे दी हुई है और वो प्लेट जो है उसकी साइड हमें दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो L आपको दिया है वो आपको दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर का। देन उसके बाद आपका क्या बोला गया है, साइड्स मूव पैरेलल टू अनदर प्लेट। वो क्या कर रही है, मूव कर रही है किसी और प्लेट के पैरेलल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि आपको वेलोसिटी भी यहाँ पे गिवन है जो आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। बोथ प्लेट इमर्स इन वाटर, दोनों प्लेट क्या कर गई, पानी में अंदर की तरफ चली गई है, ठीक है। इफ द विस्कस फोर्स इज 209, फोर्स आपको कितना दिया गया है, फोर्स आपको दिया गया है 209। फिर बोला गया है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि हमें विस्कोसिटी भी पहले से ही दी गई है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर आपका कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड। पूछा गया है डिस्टेंस बताइए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपार्ट कितना है, x पूछा गया है आपसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझा देती हूँ। हमारे पास कोई एक स्क्वायर प्लेट थी, वो स्क्वायर प्लेट की जो साइड थी वो दी गई है आपकी कितनी, 10। अब इतना तो हमने देख लिया कि अगर ये स्क्वायर प्लेट कुछ इस तरह की दी तो इसकी एक साइड कितनी दी गई है, 10। और आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में स्क्वायर की सभी साइड कितनी होती है, 10 10 10 होगी, सेम होगी। तो आपको एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका, बताइए। आपकी लेंथ दी गई है 10, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, सो सिंपल। तो जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 100। तो ये जो स्क्वायर प्लेट थी ये क्या कर रही है, किसी एक दूसरी स्क्वायर प्लेट के पैरेलल में मूव कर रही थी, और मूव करते करते जो इसकी वेलोसिटी थी वो दी गई है 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। और मूव करते ये कहाँ पे मूव कर रही है, दोनों पानी में मूव कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, बाल्टी में हमने एक ऐसे ली और एक ऐसे प्लेट ली, और मैंने दोनों को एक वेलोसिटी के साथ क्या कर दिया, नीचे की तरफ डाल दिया। दोनों क्या कर रही है, पैरेलल नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो वो कहाँ जाके गिरेंगी लास्ट में, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में जो निकालनी है वो ये निकालनी है कि जब पानी में डूबने के बाद, बिल्कुल नीचे जाने के बाद, इन दोनों ही प्लेट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपकी dx आएगी, वो क्या आएगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो नीटा होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। वो होता है हमारा फोर्स इनटू में लेंथ, और एरिया इनटू में क्या होता है, आपकी वेलोसिटी। ऐसा ही होता है या नहीं होता है, मुझे बताओ। तो यहाँ से आपको
आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालनी है लेंथ, कि हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी निकल के आएगी अगर हम हमारा क्या निकालते हैं, टोटल वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा जो यहाँ से नीटा होगा वो यानी कि हमारा जो एल होगा वो कितना निकल के आएगा, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे नीटा ए बी बाय में फोर्स, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए नीटा हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ है नीटा, ये रहा, क्योंकि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हमें गिवन है, एरिया हमें मिल चुका है, वेलोसिटी हमें पता है, फोर्स हमें पता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो नीटा है वो कितना है, वो है हमारा 0.1। एरिया हमें कितना दिया गया है, एरिया है हमारा यहाँ पे 100, वेलोसिटी हमें दी गई है यहाँ पे 10, और फोर्स जो हमें दिया गया है वो कितने का दिया गया है, वो हमारा दिया गया है 200। तो जब आप इस सारी वैल्यूज को यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। लेंथ पूछी थी तो हमारी किस में आ गई है, ये हमारी आ गई है सेंटीमीटर में। टोटल वैल्यू कितनी आई हमारी, यानी कि ये जो दोनों प्लेट हैं, जो यहाँ पे और एक दो प्लेट होंगी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आएगी दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। यानी कि जब ये पानी में इमर्ज हो जाएंगी, गिर जाएंगे, बिल्कुल नीचे लास्ट वाली सरफेस पे पहुंच जाएंगी, तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, 0.05 होगा। अब ये तो हो गया हमारा क्या, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक बार आप दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्क्वायर बोला था और एक साइड दी हुई थी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं अगर आपको एक साइड दी है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको एरिया चाहिए, लेंथ या कोई साइड नहीं चाहिए, आपको एरिया चाहिए। बट अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो आप लेंथ से एक साइड से क्या निकाल सकते हैं, आप एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर किया तो हमें यहाँ पे अपना एरिया मिल गया। बाकी सब कुछ दिया हुआ था और हमने पहले ही यूनिट देख ली हमारी, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर टाइम वगैरह में दी हुई है। इसका मतलब जो हमारी यूनिट्स यहाँ पे यूज की गई है वो सीजीएस की गई है, तो आपको कोई भी यूनिट यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो यूनिट जैसे भी आपको दी हुई है आपको वो यूनिट वैसे की वैसे यूज करनी है, ठीक है। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर यानी कि सीजीएस में ही आएगा। आपको न्यूमेरिकल में जिस यूनिट पे पूछा जाए आप उसी यूनिट का ही यूज करेंगे लास्ट में आंसर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट न्यूमेरिकल। बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था, सीखने को मिला कुछ ना कुछ कि अगर एक चीज दी हो तो एक सिर्फ एक वर्ड के ऊपर सारा खेल था। आपको एरिया चाहिए था और साइड से आपने एरिया निकाल लिया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करने के बाद इसको खुद करके देख सकते हैं, अदरवाइज हमें तो करना है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो भी गिवन वैल्यूज हमें दी गई हैं वो हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया 2 स्क्वायर मीटर, यानी कि एरिया आपको ऑलरेडी दिया गया है और जो प्लेट जो ली गई है वो प्लेट एकदम फ्लैट है, बिल्कुल एकदम सपाट, बिल्कुल प्लेट आपकी कैसी है, फ्लैट है। एरिया उसका दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 2 स्क्वायर मीटर। 2 स्क्वायर मीटर का आपको एरिया दिया गया है किसका, प्लेट का। इज सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्ज प्लेट बाय ए लेयर ऑफ ऑयल, ये सेपरेट की गई है आपकी किसी ऑयल से जिसकी थिकनेस आपको दी गई है। ऑयल की आपको क्या दी गई है, थिकनेस दी गई है, और वो कितनी दी गई है, 2 मिलीमीटर। अब थिकनेस आपको दी गई है और मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए लीजिए हमने 10⁻³ लगा दिया, क्योंकि आपको याद रखना है ऊपर मीटर में दिया गया है तो यूनिट आपकी ऐसा यूज की गई है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि हमें सारी चीजें किस में लेनी है, सारी की सारी चीजें हमें लेनी है यहाँ पे किस में, अपनी एसआई यूनिट में। किसी भी चीज में आप गलती नहीं करेंगे, ना ही आप कहीं पे क्या ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। तो ये जो थिकनेस दी गई है बेटा, ये दी
गई है प्लेट की, यानी कि ऑयल और प्लेट के बीच की जो है यानी कि डिस्टेंस, तो आप इसको क्या मान के चलेंगे, आपने डिस्टेंस मान के चलेंगे। देन उसके बाद बोला है इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमें ऑलरेडी क्या गिवन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे गिवन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, 0.01 पास्कल सेकेंड, ये हमारा क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन उसके बाद बोला है व्हाट फोर्स रिक्वायर, इसका मतलब फोर्स निकालना है टू कीप द मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आपकी दी गई है बेटा वो दी गई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। अब आपके माइंड में सबसे पहले जो बात आनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि सभी आपके मीटर 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 में है, सेकंड में है, तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी को आपको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको सभी वैल्यूज किस में लेनी है, आपको सभी की सभी वैल्यूज लेनी है SI यूनिट में। तो SI यूनिट में लेनी है तो आपके 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया है, यहाँ पे मीटर में चेंज कर लिया है। और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता ही है कि हमारा जो नीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में dx/y में dv। आपको यहाँ से फोर्स निकालना है। तो अब आप एक बार देखिए सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है ना। तो इसको क्या लिख दूंगी मैं, नीटा ए dv आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका dx। सभी की सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। नीटा जो आपका दिया गया है वो दिया गया है 0.01, आपका जो एरिया दिया गया है दैट इज 2, और आपका जो dv दिया गया है वो आपका कितना v कितना दिया गया है 5 × 10⁻², और जो आपका dx है वो कितना दिया गया है, दिस इज 2 × 10⁻³ 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज को आप खुद से चेक करके देखिए कितनी आती है आपकी। जब आप सब कुछ चेक कर लेंगे यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा, जल्दी से चेक कीजिए 0.01। तो आपकी लगभग जो है यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 0.5 न्यूटन। यानी कि आपका जो फोर्स लग रहा है इस प्लेट और दोनों, मतलब जो प्लेट थी लार्ज प्लेट थी और जो आपकी स्मॉल प्लेट जो फ्लैट प्लेट थी, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा, वो लगेगा आपका 0.5 न्यूटन में। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड फर्स्ट न्यूमेरिकल, मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप आपके समझ में आए। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। अब फटाफट से इनको एक बार देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल जो मैं अब कराने वाली हूँ ये भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड ही है, बिल्कुल हमारे उसी न्यूमेरिकल्स की तरह जो हमने अब तक किया था। कुछ डिफरेंसेस आएंगे जो हमें यहाँ पे देखने हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है, पहले समझना है कि एक्चुअल में क्या क्या चेंज करना है, यूनिट्स को एकदम चेक करना है, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल को। तो चलिए न्यूमेरिकल की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमारी जो गिवन वैल्यूज हैं एक्चुअल में न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है और कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी हुई हैं जो भी हमें अपने फॉर्मूला के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को करना। ए प्लेट ऑफ मेटल, एक मेटल की प्लेट है हमारे पास जिसका जो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो एक्चुअल में दिया गया है ये आपकी क्या दी गई है, एक साइड दी गई है, एरिया दिया गया है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अगर आपको किसी साइड से एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपका 100। यानी कि जो आपका 100 आया है सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया आया है। मैं यूनिट्स को साथ साथ देखती हुई चल रही हूँ क्योंकि देखिए सेंटीमीटर है तो अभी हमें इसको सेंटीमीटर ही रखना है। मीटर की वैल्यू आएगी तो देखेंगे SI में चेंज करना है या फिर न्यूमेरिकल को लास्ट तक CGS में ही रखना है। तो हमारी जो प्लेट थी उसका जो एरिया हमें दिया गया था, जो साइड हमें दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल।
कैस्टर ऑयल जो होता है हमारा वो बहुत ही गाढ़ा होता है। आपको बता दूं, जो हमारा नॉर्मल ऑयल होता है ना, जैसे कि अगर आप बात करेंगे जो हमारे घर पे जिसमें हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं, हमारा जो ऑयल होता है उससे बहुत ज्यादा जो गाढ़ा होता है, जो विस्कस होता है, वो कैस्टर ऑयल होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। अगर मैं एग्जैक्टली उसका कंपैरिजन हनी से करूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप हनी को देखेंगे, वैसे तो हनी ज्यादा विस्कस होता है, लेकिन उससे थोड़े से कम लेवल पे जो होता है वो कैस्टर ऑयल होता है। तो कैस्टर ऑयल की, कैस्टर जो ऑयल है उसकी एक लेयर है, उसके ऊपर प्लेट को क्या करा गया है, रखा गया है, और वो प्लेट एकदम रेस्ट पोजीशन पे है, हिल नहीं रही है। इसका मतलब जो कैस्टर ऑयल है वो आपका गाढ़ा है, वो बह नहीं रहा है, क्योंकि आप एक बार प्लेट पे रख के देखो, प्लेट को सॉरी पानी पे रख के देखो, पानी में वो बहने लग जाती है, बहती है या नहीं। तो ऐसे ही इसमें बोला है कि जो प्लेट कैस्टर ऑयल के ऊपर रखी है वो एकदम रेस्ट पोजीशन पे है। फिर बोला है कि इस लेयर की, जो कैस्टर ऑयल की आपकी लेयर है, उसकी जो थिकनेस आपको दी हुई है, वो थिकनेस देखिए आपको, वो थिकनेस आपको कितनी दी हुई है, वो थिकनेस आपको दी हुई है 0.2, यानी कि जो आपको जो मोटाई आपको दी गई है, एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, ये आपको थिकनेस दी गई है। फिर बोला है हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है। तो विस्कोसिटी आपको दी गई है 15.5 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, तो ये आपको देखना है। देन उसके बाद बोला है कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव प्लेट, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा प्लेट को अगर उसकी जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अगर ये सब वैल्यूज आपको दी हुई है, अगर जो वेलोसिटी है वो इतनी दी हुई है लेयर्स की, तो कितने फोर्स के साथ आपकी जो प्लेट है वो क्या करेगी, मूव कर जाएगी। तो एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, एक्चुअल में आपको निकालना है यहाँ पे फोर्स को। तो ये सारी चीजें हम पहले भी यहाँ पे कर चुके हैं, हमारे फॉर्मूला को फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि हमारे जो फोर्स की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, नीटा 8 dV बाय dx। क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं तो आपको ये फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल में आपको फोर्स निकालने को बोले और बाकी वैल्यूज आपको अगर गिवन हो तो आपको कैसे निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे नीटा आपका दिया हुआ है 15.5, एरिया जो दिया गया है दैट इज आपका 100, डीवी आपकी दी गई है 3, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दी गई है दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। ये सारी के सारी आपकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, और आपको क्या करना है, आपको जस्ट इनको सॉल्व करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है कि आपके फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। वैल्यूज फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, किस तरह से न्यूमेरिकल को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, मतलब जो भी गिवन चीजें हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं बता चुकी हूँ। कैलकुलेशन आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है जिसका मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे स्किप कर रही हूँ मैं, इसका आंसर क्या आया है। आंसर को अच्छे से आप मुझे बताएंगे और सब कमेंट करके बताएंगे उनका आंसर कितना है, ताकि एक कुछ कैलकुलेशन वगैरह तो आप खुद से करके देख ही सकते हो। तो फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, कि हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमसे क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है और क्या हमें वैल्यूज दी गई है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये हमारा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप लेवल का ले रही हूँ क्योंकि इस तरह के मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल करा रही हूँ, मैं नहीं चाहती अगर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए या थोड़ा सा टफ एग्जाम में आ जाए तो आप वो ना कर पाए और आपके मार्क्स कट जाए। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल करा रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है द वाटर लेवल ऑफ ए टैंक इज 5 मीटर हाई। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला है। स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे कि टैंक है उसकी जो हाइट है वो आपकी 5 मीटर है, यानी कि हमें एक्चुअल में क्या दिया गया है, हाइट दी गई है किसकी, टैंक की। ये चीज समझ में आई। टैंक वो जिसमें हम पानी डालते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, टंकी भी बोल सकते हैं। तो उसकी जो हाइट है वो आपकी दी गई है कितनी, 5 मीटर। मीटर है इसका मतलब ऐसा यूनिट चल रही है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, गड़बड़ नहीं करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं।
देयर इज ए होल ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसमें एक होल है, दैट्स मीन इसमें अगर पानी भरा हुआ था या पानी भरेंगे तो यहाँ पे एक होल हो रखा है और उसकी जो आपको थिकनेस दी हुई है दैट इज 1 सेंटीमीटर की थिकनेस आपको दी गई है। एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे बॉटम में इसकी थिकनेस में कुछ होल है, मतलब कुछ ना कुछ होल उसमें हो गया है जिसमें से पानी अब क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा बाहर की तरफ। फिर हमें बोला गया है फाइंड इनिशियल रेट विद विच वाटर विल लीक थ्रू होल, OMG। हमें यहाँ पे बोला गया है कि बताइए कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ जो पानी है वो टैंक से बाहर होने लग जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल चुका है। क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है ये अब तक आपको समझ में आ भी गया होगा कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे थिकनेस को एक बार ले लीजिए, थिकनेस आपको कितनी दी गई है, थिकनेस आपको दी गई है यहाँ पे, थिकनेस दी गई है आपको कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो आप इससे एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालोगे, मीटर में चेंज करना पड़ेगा भाई, 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर मीटर में चेंज करोगे तो एरिया क्या होता है आपका, थिकनेस का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। फिर अब क्या करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी वेलोसिटी के साथ जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे जो रेट ऑफ वो होता है ना, लीक, रेट ऑफ लीक होता है, जो मतलब कोई भी टंकी वगैरह में से, टैंक में से जो पानी निकलता है उसका जो बेटा आपका फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और ये वेलोसिटी आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी कि कितनी स्पीड से पानी ऊपर से आ रहा था, मतलब कितनी स्पीड से पानी नीचे आ रहा है। और अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है 2GH। ये मैंने आपको कराया था, मे बी आपको याद ना हो इसलिए मैंने खुद से ही यहाँ पे लिख दिया है, बट अब ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 10⁻⁴, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, जी आप 10 ले लीजिए, हाइट आपको कितनी दी हुई है 5। तो आप जब यहां से निकालेंगे तो 10⁻⁴, और आपके यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा 20, और 5 2 10, 100 यहाँ पे आ चुका है। और इसका रूट निकालेंगे तो आपका ये इंटू में 10, और जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10⁻⁻3। तो इतनी स्पीड के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ जो पानी है वो होल से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर था। मैं जानती हूँ ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो सकता है क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता था, बताने के लिए ही मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा है ताकि आपको ये इजीली पता हो। वैसे ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेना, देख लेना, करके देख लेना, नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आपके सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने सभी टॉपिक्स को, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है, मे बी आपको आया हो। और तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी आपने वीडियोस देखना शुरू किया है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सिलेबस की कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक स्किप ना हो जाए। मैं आपके सभी कंसेप्चुअल टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कराऊंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।